नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और मेरे साथ हमारे सहयोगी आसिफ भट्टाचार्य भी हैं, मित्र हैं। ये खबर को हम आपके सामने रखें उससे पहले एक कहानी आपको हम बताते हैं। ये घटना है 29 मई की। 29 मई को घाटशिला के जिला पार्षद करण सिंह को पुलिस अरेस्ट करती है। करण सिंह पर आरोप लगता है कि उन्होंने रंगदारी मांगी और भी कई धाराएं लगी। हुआ कुछ यूं कि एक बिल्डर है रोशन लाल गुप्ता। रोशन लाल गुप्ता एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक अपार्टमेंट बना रहे हैं। उस अपार्टमेंट को लेकर के बहुत सारे विवाद हैं, वो हम आगे आएंगे। इसी अपार्टमेंट में एक नाली का विवाद था जिसमें एंट्री होती है करण सिंह की। करण सिंह जो है उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इफ नहीं है बट नहीं है। रोशन लाल गुप्ता किन्हीं सोनू अग्रवाल के तोते हैं। सोनू अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि एक माननीय मंत्री के बहुत करीबी हैं, जिन मंत्री साहब की इस इलाके में धाक चलती है। चलिए, तो अब कहा जा रहा है कि करण सिंह को निपटाने का काम सोनू अग्रवाल के इशारे पर रोशन लाल गुप्ता ने किया। रोशन लाल गुप्ता ने थाने में शिकायत की, घाटशिला थाने में, और जैसे किसी आतंकवादी को अरेस्ट किया जाता, बिल्कुल 12 घंटे के अंदर करण सिंह को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। जमशेदपुर पश्चिमी के जो विधायक हैं सरयू राय, उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए 24 घंटे में। पहला ट्वीट उन्होंने किया कि करण सिंह को तुरंत अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है, रोशन लाल गुप्ता से मेरी बात हुई है। रोशन लाल गुप्ता ने कहा है कि वो केस नहीं करना चाहते, वो केस वापस लेना चाहते हैं। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि भाई रोशन लाल गुप्ता लापता है, मतलब पुलिस ने ही उनको गायब कर दिया है। पुलिस किसी के प्रेशर में काम कर रही है और करण सिंह को छोड़ना नहीं चाहती, करण सिंह को लपेटना है। तब हम इस मामले की थोड़ी सी तहकीकात में जुटे। कुछ बातें हमारे समझ में आई कि करण सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा, हालांकि फिलहाल उनके ऊपर कोई वारंट, कोई तामिला कुछ नहीं है, लेकिन पुराना इतिहास तो रहा ही है। अब रोशन लाल गुप्ता का भी इतिहास और उसके बाद सोनू अग्रवाल कौन है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको कुछ अखबार की कटिंग से, ये दैनिक भास्कर अखबार की एक कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जहां पर मेरा हाथ है ये आपको दिख रहा है, ये मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ये लिखा है कि थाना में शिकायत के बाद भी बिल्डर ने बना दी दीवार, पीड़ित ने एसएसपी से लगाई गुहार। यह है धर्म बहाल निवासी सुफल पात्रो और सुचित पात्रो ने एसएसपी को पत्र लिखकर उनकी जमीन पर बिल्डर द्वारा जबरन दीवार बनाने का आरोप लगाया। दोनों भाइयों ने बताया कि इसकी शिकायत घाटशिला थाना में करने के बाद भी बिल्डर ने जबरन दीवार खड़ी कर दी। बिल्डर कौन? यही रोशन लाल गुप्ता। अखबार की कटिंग नंबर 1। अखबार की कटिंग नंबर 2 ये भी देखिए, ये मेरे पास है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रशांत, क्लियर दिख रहा है? चलिए मैं पढ़ के भी बता देता हूं। दहीगोड़ा में रास्ता पर कब्जा की डीसी से शिकायत, पुलिस ने काम रुकवाया। घाटशिला थाना क्षेत्र के दहीगोड़ा हनुमान मंदिर के पास रास्ता अवरुद्ध करने को लेकर 2 भाइयों ने डीसी से लिखित शिकायत की है। मंगलवार को थाना प्रभारी को आवेदन देने पर पुलिस पहुंची और काम रुकवाया। ये भी वही मामला है। बिल्डर है रोशन लाल गुप्ता और ये 2 भाई हैं सुफल पात्रो और एक और भाई है सजल या कुछ इस नाम। खैर, अब मेरे पास कुछ और चीजें देखिए। ये आवेदन है, ये आवेदन थाने में दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये 21/11/2023 को ये आवेदन दिया गया है, बाकायदा सूचित पात्रो और सुफल पात्रो दोनों की तरफ से। ये देखिए 2 भाई, यही रोशन लाल गुप्ता पर एक। आप ये देख सकते हैं, ये डीसी को भी आवेदन दिया गया है बाकायदा। ये आवेदन आपको मैं दिखा दे रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए ये एसडीओ को भी ये आवेदन दिया गया था, ये आप देख सकते हैं बाकायदा। और तो और इसमें नोटिस भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं हुआ है। देखिए बाकायदा एसडीओ ने रोशन लाल गुप्ता को इस जमीन के लिए नोटिस भी किया था। अब इस जमीन का थोड़ा सा ब्यौरा भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये नक्शा है, ये नक्शा है और ये बिल्डिंग है, यही वो बिल्डिंग है, यही वो बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के बगल में आप देख रहे हैं ये रास्ता है। ये रास्ते में एक चाय की दुकान, इन दोनों भाइयों की चाय की दुकान थी, उससे थोड़ा अलग अलग है, लेकिन ये जमीन इनकी, ये जमीन ये कॉमन रोड है और इस कॉमन रोड को भी इन्होंने अपने बिल्डिंग में कब्जा कर लिया है। इसी बिल्डिंग को लेकर के भी करण सिंह से विवाद हुआ था। चलिए, तो ये पूरी कहानी है। ये जमीन पर ये शिकायत कोषांग में भी बाकायदा शिकायत की गई है। ये तमाम चीजें मैंने आपको दिखा दी है। आपका नाम? सुचित पात्र। ये जमीन जो इस बिल्डिंग के पास में है,
और ये घेराव, ये क्या ज़मीन आपकी है? ये ज़मीन मेरा है और मेरा भैया का नाम पे, दोनों के नाम पे है। सुपल पात्र और सुचित पात्र का नाम से ज़मीन तो है। ये 2023 में से 3 साल से केस चल रहा है। SDO सर हमको 3 साल से दौड़ा रहा है। किस चीज़ को लेके केस चल रहा है? ये रास्ता विवादित है। रास्ता मेरा घेर कर रखा है, देखिए तो रास्ता पूरा घेर कर रखा है। 8 फीट का कॉमन रास्ता है मेरा, डीड में कागज सब नक्शा में सब कुछ ओके है, फिर भी हमको SDO दौड़ा रहा है। हमको 3 साल हो चुका है। DC ऑफिस में आवेदन दे चुके हैं? कितना बार आवेदन दे चुके हैं हम। DC में रिमांडर 4 बार दे चुके DC ऑफिस में। जनता रोबार लगा होता DC का घाटशिला में, उसमें भी दे चुके, अभी तो कुछ हुआ नहीं। थाना में प्रशासन को सबको पास दे चुके हम, लेकिन अभी तक मदद नहीं मिला हमको। इतना साल से डेट पे डेट दौड़ा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब कुछ कागज कलम होके रहते हुए भी खेल लिया पैसा दम पे। ये सामने बिल्डिंग किसका है? ये रोशन गुप्ता का है, सन कंस्ट्रक्शन का। सन कंस्ट्रक्शन? हाँ, रोशन लाल गुप्ता। रोशन लाल गुप्ता? हाँ। अच्छा, रोशन लाल गुप्ता। ये रोशन लाल गुप्ता, ये जादूगढ़ वाला रोशन लाल गुप्ता है? हाँ 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 हाँ, हाँ, उसी की जमीन है? हाँ यहाँ तो पहले संकट टॉकीज था ना? हाँ, संकट था। ये बिक्री हुआ? ये बिक्री हुआ। रोशन लाल खरीदा? हाँ। इसके पीछे हाँ, ये कमर्शियल प्लेस जमीन मेरा है। ये रास्ता है घुसने का रास्ता, 8 फीट का कॉमन अच्छा, रास्ता। यहीं पर ना विवाद हुआ था? हाँ, वो आगे तरफ विवाद हुआ ये जमीन में। तो क्या विवाद है? वो नाला के लिए विवाद हुआ है। वो विवाद क्या है? मतलब वो क्या वो जमीन रेलवे किसकी की है? जमीन में पाइपलाइन ले जा रहा था नाला में, बिना NOC लेके। रेलवे की जमीन पर? हाँ। अच्छा, तो आप DC के पास गए तब क्या हुआ? DC पास गया तो DC 4 बार हम एप्लीकेशन दे चुके हैं हम, कुछ नहीं हुआ अभी तक। CO मैडम को दिए हम, CO को इससे पहले भी 3 साल से दे चुके हैं हम। तो SDO सर है, उसको 3 साल से हमको डेट पे डेट दौड़ाया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 साल हो चुका है, मजबूरी है, क्या करेंगे हम लोग। चाय दुकान चलाते हैं, एक प्लॉट लिए वो घेर के रखा है। कोई स्थानीय नेता चाहे कोई भी कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं किया। सबको हम एप्लीकेशन दे चुके थे हम, कोई मदद नहीं किया। क्या लगता है आपको किस कारण से ऐसा किया गया? अभी कैसे बोलेंगे हम, पैसा दम ये तो पे। आपका जमीन पर कब्जा हो गया। हाँ, ये पैसा दम पे का एकदम है। बात कर रहे हैं हमने भारत मित्र पर एक न्यूज़ दिखाया था कर्ण सिंह उर्फ टिंकू सिंह का। ये मामला कुछ नाले को लेकर था और आनन फानन में से एक दिन में ही टिंकू सिंह को जेल भेज दिया गया। यह सुनने में आया और बात सही भी है कि उसके कुछ आपराधिक मामले हैं, लेकिन इसके साथ जिसके साथ ये झगड़ा हुआ, ये रोशन लाल गुप्ता कौन है? इस धागे को खोलने के लिए भारत मित्र आज घाटशिला में। अब हमारे साथ आसित भट्टाचार्य जो घाटशिला से ही ताल्लुक रखते हैं, आसित दा हमारे साथ हैं। आसित दा, रोशन लाल गुप्ता, पहले रोशन लाल गुप्ता के बारे में बताइए कि क्या है ये रोशन लाल गुप्ता, कौन है ये रोशन लाल गुप्ता? जैसे कि आप बोले कि आपराधिक छवि है करण सिंह की, तो इससे ज्यादा रोशन लाल गुप्ता की है। अच्छा, वो भी आपराधिक छवि के? आपराधिक छवि की ही नहीं है, वो बहुत गंदे चरित्र के हैं। अच्छा, कैसे? 25/10/2000 के एक रिपोर्ट के अनुसार, तो न्यूज भी निकला था, ये किसी दलित महिला के यौन शोषण के मामले में इनको जेल हुई। अच्छा, जेल गए हुए हैं ये? हाँ, युवती थी जिसके रेप के केस में ये गए थे। उस युवती को 4 दिन तक अपने फार्म हाउस में रखकर 4 लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया था। उसके बाद अच्छा, ये गैंग रेप के आरोपी? ये गैंग रेप के आरोपी हैं। इन पर धारा 366, धारा 376 और 34 के तहत इन पर आरोप लगाया गया था। उसके बाद ये कब निकले और कब इन्होंने संकट टॉकीज की इतनी बड़ी जायदाद खरीदी, उसके बाद उस पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाया है वो बिल्डिंग भी विवादास्पद है। अच्छा, वहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। इसी पानी निकासी को लेकर के करण सिंह से इनका बहस? जी हाँ, इसी बारे में आसपास के लोगों को समझा बुझाकर
अब आसपास का गरीब आदमी है, सब वहाँ ठेला उला लगाता है, ऐसा कोई ये नहीं है, शिक्षित नहीं है जो कि जाने कि हाँ ये रेलवे की जमीन। वो रेलवे की जमीन पर पूरा खोद कर नाली बनाया और उसी पर करण सिंह ने विरोध किया। बस मामला यही है और इस विरोध के कारण ही इसको राजनीतिक मामला भी बनाया गया। हालांकि शिक्षा मामला तो राजनीतिक ही है, राजनीतिक, पूरी राजनीतिक है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी हमारे ही विधायक हैं, घाटशिला के ही विधायक हैं जो कि शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन किसी का कोई कहा, हमने वहां पर जो बात की, कहा जा रहा है कि सरयू राय आकर मामले को और बिगाड़ दिया। अच्छा, और बिगाड़ दिया कैसे? क्योंकि उन्होंने पक्ष लिया करण सिंह का जो विवाद था, तो नाली का भी विवाद था, मामूली विवाद था, लेकिन उसको उसके पिछले जो इतिहास को उसको भी उसमें अटैच कर थाना प्रभारी ने उसको, अब वो तो तुरंत अपना सब कुछ नहीं रख सका कागज कि हाँ इस विवाद से हम बरी हो गए, चाहे ये हो गए, ऐसा सब कुछ ही है। जबकि रामदास सोरेन सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वहाँ के एसडीओ, थाना प्रभारी जो भी हैं, सबको मालूम है कि वो अभी जिला परिषद है, फिर भी वो पुराना कागज सब अटैच कर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बीजेपी कितनी मरी हुई है, आप इसी से समझिए कि ये मामला इतना बड़ा है, लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने अब तक इस मामले को लेकर के, मुझे नहीं लगता घाटशिला का भी कोई लोकल बीजेपी नेता ने इस मामले को लेकर के नहीं, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। हमने भी बहुत कोशिश की कि इसके बारे में सबसे बात किया जाए। हालांकि जो तापस चटर्जी हैं उन्होंने कैमरे के सामने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मामले में क्या बोले, ये लोग खुद ही लगे हुए हैं इस पर। अच्छा। और उसको फंसाने के कारण क्योंकि मुझे जो जानकारी है सीधा, करण सिंह बहुत कम समय में उभर करके आ रहे थे राजनीति में, बहुत यंगस्टर है, उन्होंने जिसको हराया है, और राजपूत समाज से आते हैं, तापस चटर्जी, बिल्कुल, और पुराने नेता है वहां पर जिनको करण सिंह जो है निकल कर जबरदस्त। तो बीजेपी के स्थानीय नेता भी नहीं चाहते हैं कि करण सिंह का साथ दिया जाए, इसी कारण से। यंग है करण सिंह, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कार्य करने की क्षमता बहुत है और पब्लिक का उसको सपोर्ट भी बहुत है। कोई नहीं चाहता कि करण सिंह उठे, ये पक्की बात है, पक्की बात। सत्ता पक्ष भी नहीं चाहता और विपक्ष भी नहीं चाहता। रामदास सोरेन भी नहीं चाहते कि करण सिंह का कद बड़ा हुआ। हाँ, नहीं तो ये विवाद होता नहीं, तो मामूली विवाद है। नाली का एक विवाद था, ये तो अपने आप में सलटा लेना चाहिए। अब जो मेरे पास इनसाइड स्टोरी है, वो स्टोरी ये है कि रोशनलाल गुप्ता का आपने इतिहास बता दिया। एक इतिहास ये है कि रोशनलाल गुप्ता कोई सोनू अग्रवाल है, उन सोनू अग्रवाल के बहुत खास है, और इन्हीं सोनू अग्रवाल की भूमिका करण सिंह को जेल भिजवाने में। अब ये सोनू अग्रवाल कौन है हमें पता नहीं, हम थोड़ा सा और खोद रहे हैं, और इसकी जानकारी और डिटेल्स में आ सकती है आपको अगले इसमें। बिल्कुल, तो वही कोई सोनू अग्रवाल है, मैं इतना जानता हूँ, उनकी भूमिका इसमें है, सोनू अग्रवाल की काफी भूमिका है। तो कुल मिलाकर के करण सिंह को राजनीति का शिकार बना दिया गया। पहली चीज, एक धमकी देने के मामले में अब तक जेल में करण सिंह, अब तक जेल में करण सिंह के पिछले मामलों को इसके साथ जोड़ करके और अब तक जेल में रखा गया। और ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक। और आप इस चीज को ऐसे समझिए, आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में स्थिति क्यों है, इसका आपको यहां से आपको समझ में आ जाए। कल हमने एक कहानी बताई थी आपको कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल जमशेदपुर आए थे, सरायकेला जमशेदपुर। सांची में जिला कार्यालय है बीजेपी का, वहां जब पहुंचे तो वहां पर से जब वो निकले तो नाराज होते हुए निकले, मुश्किल से 5 मिनट रुके वहां पे। उन्होंने देखा कि अंदर दीनदयाल उपाध्याय की जो फोटो, उस पर पूरी गंदगी जमा हुई है। उन्होंने जिला अध्यक्ष को फटकार लगाई और ये बोला कि आप लोगों के कारण ही यहाँ पर झारखंड में बीजेपी की स्थिति। और बिल्कुल सही बोलकर, बिल्कुल सही है। घाटशिला ये पूर्वी सिंहभूम का एक छोटा सा इलाका है, एक विधानसभा है, और आप समझिए कि इस विधानसभा में एक जिला परिषद को पुलिस अंदर कर देती है, वो भी ऐसे मामले में जो फैब्रिकेटेड है। मतलब नाली का विवाद है, जो दूसरा पक्ष है रोशनलाल गुप्ता, अगर सरयू राय का हवाले से माने, वो तो ऑफिशियल ट्वीट है सरयू राय का कि रोशनलाल गुप्ता इसमें केस वापस लेना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने फिर भी करण सिंह को अरेस्ट किया, रोशनलाल गुप्ता को गायब किया। और बीजेपी के एक नेता ने, स्थानीय नेता ने नहीं बोला, यहाँ के जो राजकीयकृत नेता है, यहाँ के जो प्रदेश कार्यालय में क्रीच वाले कपड़े पहनते, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की दुर्दशा क्यों है। जो पार्टी अपने कार्यकर्ता के लिए खड़ी नहीं होगी, उस पार्टी के लिए कार्यकर्ता कैसे खड़ा होगा। और सबसे और एक बात अभिषेक जी, बहुत बड़ी बात है ये कि ये रोशनलाल गुप्ता जो चारदीवारी बना दिया, वहां पर इंक्रोचमेंट जो किया है, वो पुलिस की निगरानी में किया है। अच्छा, मतलब जो पुलिस है, चाहे पदाधिकारी लोग हैं, उन लोग का कृपा दृष्टि इस रोशनलाल गुप्ता पर है, जो कि रेप केस का आरोपी है।
अच्छा, ये सुफल पात्रो और सुचित ये जो दो भी है, ये दो भाई की क्या स्थिति है? ये दो भाई लालडी में बेचारे बहुत गरीब हैं, अपन किसी तरह से जमीन लिए हैं और ये जमीन की पूरी कागजात उनके पास में है, चाय दुकान से अपना ये करते हैं। वैसे व्यक्ति को इस तरह से, माने उनकी इतनी जमीन है, आप देख लीजिए कितनी जमीन है उनके पास में, ये टोटल जमीन कैप्चर हो गया है, मतलब उसको घुसने का और कोई जगह नहीं है उस रास्ते में। ये सब जगह फरियाद लगा रहे हैं, तो 23 से देख रहे हैं कि उसमें एप्लीकेशन 23 से वो फरियाद लगा रहे हैं। बाकायदा सीमांकन सब हुआ है। कंटिन्यू 3 साल से, यहाँ तक कि डीसी के पास, एसपी के पास, सबके पास उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो इसका मतलब है कि राजनीतिक हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप है, पूरी कृपा दृष्टि है। तो कुल मिलाकर के देखिए, हम तो भारत मित्र हैं। द भारत मित्र में खबर मेरे खिलाफ हो, आपके खिलाफ हो या मेरे बाप के खिलाफ हो, खबर होती है, खबर होती है। हम निजी हमला किसी पर नहीं करते, लेकिन जहां से ये दो पात्रों बंधु हैं, इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, और जहां कोई नहीं होता वहां हम होते हैं। हर दिन हमारे पास धमकी भरे फोन आते रहते हैं, हर दिन हमें हड़काया जाता है, डराया जाता है, लेकिन ऐसा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इन पात्रों बंधुओं के साथ हम खड़े हैं। हम ना करण सिंह के साथ खड़े हैं, हम ना रोशन लाल गुप्ता के साथ खड़े हैं, हम ना सोनू अग्रवाल के साथ खड़े हैं। हम खड़े इन पात्रों बंधुओं के साथ जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है, और जो सच है हम वही दिखाएंगे और डंके की चोट पर दिखाएंगे। तो ये सच हमने आपके सामने रख दिया है। अब देखना है कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार जो अपने आप को अबुआ सरकार कहती है, विपक्ष जो पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को कहता है, इन सब में से कौन इस मामले पर संज्ञान लेता है। ये सब खाली सत्ता, यही तो देखना है। नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।